शाहनवाज जी, ये तो मान लीजिए ना कि ये नई बीजेपी जो है ये आडवाणी और वाजपेयी की बीजेपी से ज्यादा कारगर, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा असरदार और ज्यादा अग्रेसिव, मैं वही कह रहा हूं ना, असरदार ज्यादा है ये देखिए मोदी शाह की बीजेपी। आप जो तुलना कर रहे हैं ना, कल आप हमसे ये भी कहला देंगे कि दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बेहतर वाजपेयी जी अडवाणी जी के थे क्या, या वाजपेयी जी अडवाणी जी से ये बेहतर हैं क्या। हम लोग, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया पार्टी के लिए, जिनका नाम आप भी नहीं जानते। बहुत साल की तपस्या के बाद आज हम सबका सौभाग्य है कि एक ऐसा नेता मिला है जो देश के लोग गर्व करते हैं, जो विश्व का नेता है। एक ऐसा नेता मिला है जिसकी जब वो चलता है तो उसकी धमक पूरी दुनिया में सुनी जाती है, जब बोलता है तो उसकी आवाज़ दुनिया के कानों में गूंजती है। एक ऐसा नेता है जब वो चलता है तो 20-20 नेता उसके पीछे चलते हैं। तो वो देश का भी सौभाग्य है, और मैं बीजेपी का हूं तो मैं गर्व से कहूंगा हमारी पार्टी का नेता जिसके छाती पे कमल भी है। तो मतलब बीजेपी को अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में मोदी जी का योगदान है ना, मोदी जी की वजह से ही बनी ना, उन्हीं की वजह से बनी ना। कार्यकर्ताओं की मेहनत, हाँ। हमारी विचारधारा, हमारे कई पीढ़ी का खप जाना, और एक करिश्माई नेता जिसका नाम नरेंद्र मोदी है वो मिले हैं। तो अब हमारे पास मोदी है, आप हमारे विपक्षी के पास राहुल गांधी है, तो हम क्या करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है। हाँ। ये उनका सौभाग्य है कि उनके पास राहुल गांधी है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वाजपेयी जी में और मोदी जी में कोई फर्क है क्या? नहीं है, तुलना कर सकते हैं? जैसे पिता पुत्र में तुलना नहीं होता है। आप चाहेंगे ना, आपके पिताजी से बेहतर आपने परफॉर्म किया ना, मैं चाहूँगा ना कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे बढ़े। तो आज वाजपेयी जी की आत्मा भी खुश हो रही होगी। उन्होंने भी, एक बार उनका कोट कहता हूँ, जब पार्लियामेंट में कहा था कि आज मैं जा रहा हूँ, एक दिन पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी और आप देखते रह जाएंगे, तो उन्होंने जो कहा था वो हुआ। जो मोदी जी ने कहा था कि आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जितनी मात्रा में हमें वोट मिलता है उतनी मात्रा में हम डिलीवर करते हैं। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो ये सारे मुद्दे हम हल कर देंगे। ओके, क्या उसी तरह पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी की तुलना भी नहीं हो सकती शाहनवाज? कोई तुलना ही नहीं है, कंटिन्यूटी में है। निरंतर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एक एक बूंद गिरी है तब जाके छेद हुआ है। तो फिर क्या वजह है कि वाजपेयी जी के दौर के, वाजपेयी अडवाणी के दौर के सारे नेता एक एक करके अब नई और बीजेपी से, मोदी शाह की बीजेपी से साइड लाइन होते जा रहे हैं या बाहर होते जा रहे हैं? कोई नहीं है ऐसा। मैं अभी नाम गिनाता हूं आपको, आप गिना दीजिए। कितने तो छोड़ गए। वो छोड़ने, देखिए वाजपेयी जी के, यशवंत सिन्हा छोड़ गए। अरे भाई यशवंत सिन्हा तो पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा में आए थे। उमा भारती कहाँ है बताइए? उमा भारती हमारी पार्टी की कहाँ नेता है? कहीं नहीं है। कहाँ नहीं, भोपाल में है। पर भोपाल में तो है, पर मेन स्ट्रीम में नहीं है। मैंने, देखिए ये सब हमारे बहुत सीनियर लीडर। शिवराज जी, तो उनके नेतृत्व में जीत हुई, सीएम नहीं बनाया। वसुंधरा राजे, रमन सिंह। अच्छा, जब शिवराज जी बने थे तो उनके नेतृत्व में जीत हुई थी? तब तो उमा जी के नेतृत्व में हुई थी। जीत हुई तो कार्यकर्ता के नाते उनको बनाया। मैं एक साधारण बस में चलने वाला कार्यकर्ता था। हाँ। चुनाव जीत के आया, सीधे भारत सरकार मंत्री बना, और आज नहीं हूं तो क्या मैं नहीं बना? और जब बना था तब मुझे क्या, मैं अपने वजह से बना था, पार्टी ने बनाया। पार्टी अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती रहती है। शिवराज जी भी एमपी थे और उनको सीधे चीफ मिनिस्टर बनाया। उसी तरह उमा जी को बनाया था। तो पार्टी बनाती है और नेतृत्व का जो निर्णय होता है पार्टी के लोग स्वीकार करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया भी भारत सरकार में राज्य मंत्री थी, फिर उनको पार्टी ने वहाँ मुख्यमंत्री बनाया। तब वहाँ बहुत सीनियर लीडर थे, वो कहते थे अरे साहब ये यंग हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन गए। बड़े बड़े नेता थे, लेकिन उनको बनाया। तो इसी तरह आज भजन लाल जी को बनाया, मोहन यादव जी को बनाया, साई जी को बनाया, उसी वक्त शाहनवाज बनाया, शिवराज बनाया। तो पार्टी बनाती है ना। हमें बनाया तभी तो आप हमें पहचान रहे हैं। अगर हमें नहीं बनाया होता तो पार्टी जब बनाती है तो हम ये याद रखते हैं कि हम जो कुछ भी हैं पार्टी की वजह से। विपक्षी नेता कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को कितने बेदर्दी से मार्गदर्शक मंडल में बीजेपी ने भेजा। अपने बड़ों का देखिए क्या किया बीजेपी ने। देखिए हमारे बड़े हैं, उनका सम्मान नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, पूरी पार्टी करती है। आज भी हमारे सबसे बड़े नेता हैं, सरप्रस्त हैं, मार्गदर्शक हैं, उर्दू में सरप्रस्त कहेंगे। तो वो आज भी हैं। अब उनकी उम्र हुई, एक पीढ़ी आती है, यानी अटल जी अडवाणी जी से पहले एक पीढ़ी थी, उसके बाद अटल जी अडवाणी जी आए, उसके बाद मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, ये पीढ़ी है। और फिर ऐसे पीढ़ी बढ़ती है। ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि एक परिवार का राज होता है कि उनको साइड कर दिया, उनको रख लिया। ये पीढ़ी है, ये बढ़ती जाएगी ऐसे।